हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पड़ता है हमारे पास, इसकी स्थिति क्या है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है यमुनानगर। यमुनानगर कहाँ स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि हमें याद रखना है, वही क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर क्या करेंगे, 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी यमुनानगर की। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर की स्थापना हुई थी। तो हमें याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और ये जो हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है ना भाई, आपको इसको कंप्लीट देखना है, यानी कि हरियाणा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, उन 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट मैं इस सीरीज में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो भी डाटा है, जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, वो तो साथ साथ में आपको बताते हुए चल रही हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये अच्छे से देखना है और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो हरियाणा जीके में जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ये आपका कंप्लीट यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें जो भी उद्यान है, जो भी ये जो आपके पास यमुनानगर में जो झील है, यानी कि जो नहर है, यमुना नदी निकलती है, ठीक है, पुराना क्या नाम है, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाने हैं आपके। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्षेत्रफल कितना है यमुनानगर का? 1756 वर्ग किलोमीटर। कौन से डिवीजन में पड़ता है हमारे पास? ये अंबाला डिवीजन में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तहसील कितनी है? 4 तहसील है। जगाधरी है, बिलासपुर, रादौर, छछरौली। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को बोला जाता है। और ये छछरौली कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ये आपके पास वही उप तहसील है। आगे देखिए ये खंड है, तो ये भी आप थोड़ा इनको देख लेना। आरक्षित सीट यमुनानगर में एक है, साडोरा नाम है उसका। कुल जनसंख्या कितनी है? 12,14,205 है। साक्षरता दर है 78.9%। लिंग अनुपात कितना है? 877। 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 877 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शहर को, किस जिले को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है हमें, किस शहर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यमुनानगर। क्या आंसर करोगे भाई? यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर आपको करना है यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, यमुनानगर का पुराना नाम क्या था भाई? अब्दुल्लापुर था। क्या नाम था यमुनानगर का? पुराने नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। ठीक है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली कहाँ पड़ता है हमारे पास? यमुनानगर में पड़ता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है, छछरौली को। ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है भाई? यमुनानगर में, उत्तर साइड में, यानी कि उत्तर पूर्व साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला, इस साइड सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो इसलिए जो यमुनानगर है ना, यहाँ पर चेरापूंजी, यमुनानगर की छछरौली जो जगह है, छछरौली जो तहसील है, गांव है, उसमें इसको बोला जाता है हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक। प्रसिद्ध मंदिर की बात कर लें तो ये देखो भाई, आदि बद्री मंदिर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदि बद्री मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी में पड़ता है। और जगाधरी में एक जगह का नाम है कंठगढ़, वहां पर है आदि बद्री मंदिर। और जिले वाइज पूछा जाएगा तो यमुनानगर आंसर करना है, प्रॉपर जगह पूछ रखी है तो जगाधरी। ठीक है। आदि बद्री मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। भगवान परशुराम सर्व धर्म मंदिर कहाँ है? ये भी जगाधरी में। चिट्टा मंदिर ये भी कहाँ है? यमुनानगर। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? जगाधरी में। ठीक है। गुरुद्वारा जो कपाल मोचन है गुरुद्वारा, ये बिलासपुर में है, ये भी याद रखना है। कलेश्वर महादेव मंदिर यमुनानगर में है, क्योंकि कलेश्वर उद्यान भी यमुनानगर में है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये तो याद ही हो जाएगा। कलेश्वर मंदिर है ना, यमुनानगर में है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी तो यमुनानगर में है ना, तो उससे रिलेट करके याद हो जाएगा आपको।
दो नेशनल पार्क है ना हरियाणा के अंदर, एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि कलेसर नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, यमुनानगर में। और दूसरा जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है। ठीक, तो साथ साथ आपको ये भी याद रखने हैं कि टोटल पार्क कितने हरियाणा में, मींस नेशनल पार्क कितने हैं, दो हैं। एक तो कलेसर नेशनल पार्क यानी कि वो कहाँ पर है, यमुनानगर में। और दूसरा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, सुल्तानपुर, और कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर। तो वो भी आपको याद रखना है। उससे रिलेट ये याद हो जाएगा आपको, श्री कलेसर मंदिर कहाँ है, यमुनानगर, क्योंकि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर महादेव मठ या कलेसर मंदिर कहाँ है, यमुनानगर। ठीक, तो रिलेट करके याद रह जाएगा आपको। आगे देखो, ये हाथी पुनर्वास केंद्र ये भी यमुनानगर में स्थित है भाई। और नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे हम यहाँ से, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क, यहाँ पर कैसे कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन से पशु पाए जाते हैं, ये याद रखना है हमें। 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया था। और इसके अंदर लाल जो जंगली मुर्गे हैं, जंगली बिल्ली हैं, उनके लिए जाना जाता है। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में, यमुनानगर में। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था ये, साल के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर है भाई, साल के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पर है, यमुनानगर में। ठीक है, याद रखना है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, इतना है, 4682.32 हेक्टेयर है। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना है हमें। आगे देखो, नर नारायण गुफा, ये भी कहाँ है, यमुनानगर में। पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार HSC में, नर नारायण गुफा कहाँ पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर है, जो महर्षि वेद व्यास के नाम पर पड़ा है। आगे देखिए, आगे ये वाला पॉइंट याद रखना है, यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर बोला जाता है। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये सरस्वती शुगर मिल कहाँ है भाई, यमुनानगर में। याद रख लेना, कब स्थापना हुई थी, सन 1933 में इसकी स्थापना हो गई थी। और यह मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, यमुनानगर में। इसका नाम क्या है, सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है, आंसर क्या करोगे भाई, यमुनानगर। कब स्थापना हुई, यानी कि इसकी स्थापना हुई 1933 में, इसकी स्थापना हो गई थी। जो आगे ये याद रखेंगे कि जो रेलवे का काम है ना, जगाधरी है, रेलवे कैरियर्स का काम है, वर्कशॉप है, ये इसकी भी स्थापना यमुनानगर के जगाधरी में की गई 1952 में। आगे पॉइंट क्या याद रखेंगे, जो डिस्टिलरी है 1969 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट ये देखो, बिल्ट, ये ना बिल्ट, ये वाला पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये हमें ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है ये, बिलासपुर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, यमुनानगर में। ठीक है, बिल्ट किससे कौन से जिले से संबंधित है, हमारे पास यमुनानगर से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गन्ना, सबसे ज्यादा भाई गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ पर होता है, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पर, यमुनानगर में। याद रखना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये अगली जो स्लाइड है वहां पर हम ये आगे देखेंगे। ये देखो, टिम्बर मार्केट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, टिम्बर मार्केट कहाँ स्थित है, यानी कि लकड़ी का जो मार्केट है सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यमुनानगर में स्थित है। हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है, तो भाई ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में HSC के में पूछा गया है, HSC के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हथनीकुंड बैराज कहाँ स्थित है, हथनीकुंड बैराज को किस नाम से जाना जाता है, हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है। आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर, यमुनानगर। ठीक है, हथनीकुंड बैराज कहाँ पर है, क्या आंसर करोगे, यमुनानगर। हथनीकुंड बैराज को किस नाम से जाना जाता है,
मछुआरों का स्वर्ग भी इसे बोला जाता है, याद रखना है हमें, ठीक है। हथनीकुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। पुराना इसका कंप्लीट नाम यानी कि बोल सकते हैं इसे मछुआरों का स्वर्ग भी इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपाल मोचन का संबंध भी यमुनानगर से है, याद रखेंगे हम। कौन कौन से किले हैं भाई यमुनानगर में, ये भी याद रखेंगे। एक तो छछरौली का किला हो गया जिसे हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है, ये याद रखेंगे। बुढ़िया का किला, ये भी याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? बुढ़िया गांव का नाम है, और ये बुढ़िया का किला कहाँ है भाई? यमुनानगर में। ये भी काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। साडोरा का किला ये भी यमुनानगर में है। तो ये हो गए हमारे पास, ये किले हो गए हमारे पास। और हमने क्या देख लिया? नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, मंदिर देख लिए हैं। चेरापूंजी हरियाणा का हो गया है, किसे बोला जाता है? छछरौली को बोला जाता है। मंदिर के बारे में देख लिया, कौन कौन से मंदिर यहाँ पर यमुनानगर में लगते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं और कौन से मंदिर हैं। प्राचीन उपनाम देख लिया है, पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। आगे देखेंगे भाई अभ्यारण्य। देखो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ है भाई? यमुनानगर में। याद रखना है हमें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। कलेसर महादेव मठ मंदिर कहाँ पर है? वो भी यमुनानगर में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी यमुनानगर में है, ठीक है। तो नाम से रिलेट करके याद रखने हैं आपको। ये कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कहाँ है? यमुनानगर के अंदर, ठीक। यहाँ पर सांबर, चील, भौंकने वाले हिरण आदि निवास करते हैं, ये भी याद थोड़ा सा रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? मुफ्ताबाद। मुफ्ताबाद का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नगर रख दिया है, ये याद रखना है हमें। हरियाणा सरकार ने मुफ्ताबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया? सरस्वती नगर रख दिया है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। कौन कौन से मेले लगते हैं यमुनानगर में? कपाल मोचन का मेला, पंचमुखी मेला, ये मेले कहाँ लगते हैं? यमुनानगर में। नेक्स्ट के याद रखेंगे, दीन बंधु छोटू राम तापीय विश्वविद्यालय तापीय परियोजना, ये यमुनानगर में है, याद रखना है हमें। दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यमुनानगर में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी भाई इसकी? 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। राजीव गांधी तापीय जो परियोजना है वो कहाँ पर है? खेदड़ गांव हिसार के अंदर है। राजीव गांधी तापीय जो परियोजना है आपकी वो कहाँ पर है? खेदड़ गांव हिसार के अंदर है। यहाँ पर है हमारे पास दीन बंधु छोटू राम विद्युत परियोजना, ये कहाँ है? यमुनानगर में। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना ये झज्जर में है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो पश्चिमी यमुनानगर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पुरानी नहर किसे कहा जाता है? हरियाणा की पुरानी नहर या पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। इसके किनारे कौन सा बैराज है? यानी कि हथनीकुंड बैराज है। हथनीकुंड बैराज को किस नाम से जाना जाता है? मछुआरों का स्वर्ग इसे बोला जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिए क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना यह हथनीकुंड बैराज व दादुपुर के पास स्थित है, यानी कि ये बांध का नाम है ये दो, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख कहाँ है भाई? टोपरा के अभिलेख हैं ये अशोक कालीन स्तंभ है, इसे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर निकलवा कर दिल्ली के किले में स्थापित कर दिया गया। तो आपसे सीधा ये पूछेगा एग्जामिनर, टोपरा अभिलेख का संबंध किस जिले से है? तो टोपरा अभिलेख का संबंध किस जिले से है? यमुनानगर से, बस इतना ही याद रखना है आपको यहाँ से। आगे देखो, जो सन 1857 की क्रांति के समय छछरौली के शासक सोगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। आगे देखो, छछरौली का विद्रोह सन 1818 में हुआ था और इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था भाई? सन 1818 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने किया था। तो थोड़ा सा ये आप देख सकते हो। बिल्ट स्टेडियम ये मैंने बता दिया है। बिल्ट जो है वो यमुनानगर से रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पर है बिल्ट का नाम क्या था वहां पर? बिलासपुर। ये देखिए यहाँ पर बिल्ट का क्या नाम था कंप्लीट? बिल्ट का कंप्लीट नाम था आपके पास बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी। कहाँ है? यमुनानगर में। तो देखो ये बिलासपुर से रिलेटेड ये स्टेडियम बना दिया। क्या स्टेडियम है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम,
यानी कि बिलासपुर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा आपको साथ साथ। सुनील दत्त का संबंध कहाँ से है? ये भी यमुनानगर से है। दीपिका ठाकुर का संबंध यमुनानगर से है। ये महिला हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोला बारूद वाला। ये तो अब ये वाला देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हथनीकुंड, कलेसर, ताजेवाला, ग्रे पैलिकल यमुनानगर के पर्यटन स्थल है। तो यमुनानगर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हो गए? वही हथनीकुंड बैराज हो गए, यानी कि हथनीकुंड को मछुआरों का शहर स्वर्ग बोला जाता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ताजेवाला है हमारे पास। तो ये सभी पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाएगा कि ताजेवाला हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? ताजेवाले का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन कौन से पशु उसमें पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से पशु वहां पर मिलते हैं? हथनीकुंड बैराज क्या है? हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर बनाया गया बांध है, और ये कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज यमुना नगर में है। तो ये सभी बातें हमें याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में। और क्या नाम है इसका? एक और नाम है, बुढ़िया गांव में है ये। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? बुढ़िया गांव के अंदर है, तो इसको बुढ़िया का महल भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, यमुनानगर में ही, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन था ये भी आपके पास, ये भी थोड़ा हम याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी जो प्लाईवुड मार्केट है, ये भी कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। रेलवे का वर्कशॉप, ये सारा का सारा ये कहाँ पर होता है? ये यमुनानगर में है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप सन 1865 में बनाई गई थी, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। और रेलवे का सारा काम जगाधरी में यमुनानगर में होता है, ये भी हम याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, क्या है हमारे पास? सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है ना, ये सबसे बड़ा अशोक चक्र, ये टोपरा कला यमुनानगर 30 फीट से 30 फीट इसकी ऊंचाई है। और सरस्वती नदी पुनर्जीवन के लिए दर्शन काल जैन ये इससे रिलेट करते हैं, यानी कि इससे संबंधित है। हाल ही में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, किसे? दर्शन लाल जैन को। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। तो ये भाई यमुनानगर से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं, यानी कि सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं। तो साथ साथ मैंने क्वेश्चन बता ही दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। तो जो भी हमने यहाँ से पढ़ा है ना, उसी में से क्वेश्चन आपके पास बनेगा। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा आपसे, नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछेगा, बिलासपुर का नगर, बिलासपुर जो बिल्ट है वो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। बिल्ट का संबंध किस जिले से है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर मिल जो सिटी है किसे बोला जाता है? यमुनानगर को बोला जाता है। रेलवे का वर्कशॉप भी यमुनानगर से रिलेट है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। और ये वही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। स्थापना पूछी है, 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा यमुनानगर शहर हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो हरियाणा की आपको पता होना चाहिए यमुनानगर किस भाग में है। अभी अभी हमने पढ़ा है यमुनानगर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है यमुनानगर? उत्तर पूर्व में आपके पास पड़ता है। यमुनानगर, पंचकुला, ये अम्बाला, ये सारे उत्तर पूर्व में ही आपके पास पड़ते हैं। सबसे ज्यादा बारिश होती हरियाणा का चेरापूंजी से बोला जाता है, किसे? छछरौली गांव को, यानी कि छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है, जो कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिए हैं, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इनको देख सकते हो। और ये सभी क्वेश्चन ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो भी यहाँ से रिलेटेड ये थ्योरी पढ़ी है, वहां से ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप इनको करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगी। और आई होप आपको साथ साथ क्वेश्चन याद हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।